GNM थर्ड ईयर मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग का मॉडल पेपर है। तो वही 3 सेक्शन है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें पहला है, नाभि नाल में कितनी वाहिनियाँ होती हैं, मतलब कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं। 2 धमनी 1 शिरा, 2 धमनी 2 शिरा, 1 धमनी 2 शिरा, 1 धमनी 1 शिरा। तो बच्चे के अम्लाइकल कोड में 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। इसका राइट आंसर है पहला, 2 धमनी 1 शिरा, मतलब 2 आर्टरी 1 वेन। दूसरा, क्विकनिंग कब शुरू होती है। क्विकनिंग मदर को फीटस की फर्स्ट मूवमेंट कब सुनाई देती है। फर्स्ट मूवमेंट को ही क्विकनिंग बोलते हैं। तो 18 से 12 वीक के बीच सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर है बी। शीर्ष प्रस्तुति में डिनोमीटर होता है, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमीटर कौन सा होता है। मेंटम तो होता है फेस में, ऑक्सीपुट होगा वर्टेक्स में। इसका राइट आंसर ये है। और सैक्रम होता है ब्रीच में। इसका थोड़ा अंदाज नहीं है। क्वेश्चन 2 के हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गर्भावस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत को कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है वो डेसिडुआ कहलाती है। डेसिडुआ कहते हैं उसे। हरे रंग का अमनियोटिक द्रव्य क्या दर्शाता है। अमनियोटिक फ्लूइड अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो वो दर्शाता है कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, मतलब फीटस का स्टूल। तो ये दर्शाता है मेकोनियम। इससे पता लगता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में है। ARM का विस्तारित रूप क्या है। तो ये है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब जो अमनियोटिक फ्लूइड वाला रहता है, जिसमें जो फीटस होता है वो मेम्ब्रेन होती है, उसको कृत्रिम रूप से रप्चर करना आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। एक तो नेचुरल तरीके से रप्चर होती है और एक को खुद नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जो डिलीवरी कंडक्ट करता है। तो ये है इसका। सबसे सामान्य महिला श्रोणि होती है। तो ये कौन सी श्रोणि होती है। गायनोकॉइड पेल्विस। तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। मधुमेहग्रस्त माँ में नाभि नाल को जल्दी बांध देना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल जल्दी बांध देना चाहिए, ट्रू है। गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन के स्तर 11 ग्राम से कम होना एनीमिया होता है। सही है, ये भी सही है। स्तनों के भारीपन में स्तनपान जारी नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। स्तनों के भारीपन में और ज़्यादा भारी हो जाएंगी वो, मदर प्रॉब्लम में होगी।
परेशानी में हुई, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद 42 दिनों तक जननांगों का संक्रमण सूतिकावस्था संक्रमण कहलाता है, तो ये सही है। पुर्पुरियल सेप्सिस कहते हैं इसे। अब निम्न का मिलान कीजिए। गालों एवं माथे पर पिगमेंटेशन क्या होता है? ये क्लोज्मा कहलाता है। तो पहले का है सी। गर्भस्थ शिशु की पहली हलचल, वही अभी क्वेश्चन आया था ना क्यूकनिंग वाला, वही है ये रहा ई। सर्विक्स का मुलायम होना ये गुडेल चिन्ह कहलाता है, तो बी। लियोपोल्ड मैनुअर, इसका ये डी होगा। ऑब्स्टेट्रिक पकड़, ये लियोपोल्ड मैनुअर वो होता है जो डिलीवरी से पहले महिला की एंटीनाटल चेकअप किया जाता है, तो फीटस की स्थिति देखी जाती है यूट्रस में, तो जिसे बोलते हैं ग्रिप चेक करना, तो वही है ये। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन है, संक्षेप में टिप्पणी लिखो। रुका हुआ प्लेसेंटा, गर्भाशय इंटरवर्सन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर स्थिति क्या होती है? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर स्थिति का निदान, क्रिया, विधि और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रेरित गर्भपात के बारे में संक्षेप में लिखिए। हाइड्रोमनियोज पर टिप्पणी लिखिए। गर्भावस्था के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वर्णन कीजिए। हृदय रोग से ग्रसित गर्भवती महिला के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। अब सी सेक्शन है, प्रसव पश्चात रक्तस्राव को परिभाषित कीजिए। प्रसव पश्चात रक्तस्राव के प्रकार, कारण, बचाव एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रसव पश्चात रक्तस्राव मतलब PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन 12 है, सिजेरियन सेक्शन की परिभाषा लिखो। सिजेरियन सेक्शन के प्रकार एवं संकेत क्या हैं? बी है, सिजेरियन सेक्शन से पूर्व एवं पश्चात महिला की नर्सिंग देखभाल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 13 है, प्रसव की सेकंड अवस्था में प्रबंधन का वर्णन कीजिए।